अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडेज आवर टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का जो इस्तेमाल है, यूजेस ऑफ टेंस, एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में जो इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की, एक्शन पार्शली कंप्लीटेड एंड पार्शली गोइंग ऑन, कि कोई काम है उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कुछ अभी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, कि वो स्कूल जा रहा है, वो सुबह से स्कूल जा रहा है। इसी तरह से एक और भी इसकी एप्लीकेशन है, एन एक्शन दैट बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी हाल में जारी है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में बनाते हैं। इट हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहां पर हमें इस बात को बड़ा समझना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में फर्क टाइम का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में टाइम आ जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूज में सिंपली एक्शन इज हैपनिंग होता है, काम कोई हो रहा होता है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस का जो फार्मूला है, फार्मूला ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल होता है, हैज हैव ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लफ्ज बीन का इस्तेमाल होता है, बी डबल ई एन, बीन, बीन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक इस्तेमाल होगा। टू द पॉइंट के लिए सिंस इस्तेमाल होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल होता है। मींस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। तो अगर आप इसको मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो सिंस और फॉर की मेरी वीडियो है, आप काइंडली उसको भी इससे पहले सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए सही तरह से सिंस और फॉर का, ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में उसका इस्तेमाल कर सकें, सिंस और फॉर का। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर टाइम। इसी तरह से जब सवालिया बनाएंगे तो हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएंगे, हैज हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। इसी तरह से अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, मैं दोपहर से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, मैं दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, क्या तुम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हो। इसी तरह से इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है। तो यहां देखिए आप, आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, सिंस इस्तेमाल हुआ है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है आफ्टरनून, इसलिए इसके साथ सिंस का इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह से इनकारिया में सब्जेक्ट आई, हैव, उसके बाद इनकारिया में नॉट लगता है, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और टाइम। इसी तरह से हम देखते हैं कि हैज कहां लगता है और हैव कहां लगता है। वी के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग, यू के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ। ही के साथ हैज का इस्तेमाल हुआ, ही हैज बीन प्लेइंग cricket since evening. She has been playing cricket since evening. So they have been playing cricket since evening. Aisha has been playing cricket since evening. Ali has been playing cricket since evening. Aisha and Rabia have been playing cricket since evening. I have been playing cricket since evening. तो he she it singular noun के साथ has, I we they you plural noun के साथ have का इस्तेमाल किया गया है। Thank you very much. Thank you for listening.